कंस चिंतन में था, तब तक कंस की बहन पूतना आती है जो स्वेच्छाचारिणी है और वेश बनाने में जिसको दक्षता हासिल है, माने इतनी शक्ति है उसके अंदर कि कोई भी वेश वो बना सकती है। भाई ने अपनी बहन से चिंता व्यक्त की तो पूतना ने कहा कि आप चिंता ना करिए, मैं ऐसा उपाय करूंगी कि इस सप्ताह जितने भी बच्चे ब्रज क्षेत्र में जन्मे हैं सबको मौत के घाट उतार दूंगी और पता भी नहीं चलेगा। अगर आप सेना भेजते हैं, स्वयं जाते हैं तो ये अच्छा नहीं होगा महाराज। पूतना शब्द का अर्थ ही होता है वासना। एक तो पूतना शब्द का सामान्य अर्थ होगा पूतना, माने जिसके संतान नहीं है। यहाँ पर जो है पूत शब्द पुत्र और पुत्री दोनों से समझना चाहिए, माने जिसके कोई संतान नहीं है, या यूं कहें हमारी आंखों में जो बैठी है वो है पूतना। पूतना माने वासना, और वासना को भगवान समाप्त करते हैं। तो उसने अपना कार्य शुरू कर दिया। जहां जहां भी नौनिहाल बच्चे उत्पन्न हुए हैं उन सबको मारना उसने एक एक करके प्रारंभ कर दिया। अब ऐसा करते करते वह अपने लक्ष्य के करीब पहुंची, जहां पर लक्ष्य भगवान को उसने बना रखा था। वहां पर देखा कि नंद भवन में बड़ा उत्सव चल रहा है, सभी बड़े प्रसन्न हैं, और ज्यादा जब उत्सव बड़ा हो जाता है तो एक दूसरे की सुधि थोड़ा कम ले पाते हैं। भाई भीड़ बहुत हुई या बहुत ज्यादा लोग आ गए तो थोड़ा अव्यवस्थाएं फैलती हैं, लोग अपने अपने कार्य में लगे रहते हैं। तो ऐसे ही उस भीड़ में पूतना भी ब्राह्मणी का स्वरूप बना करके पहुंच गई। ब्राह्मणी का स्वरूप इसलिए बनाया कि इन पर लोग जल्दी विश्वास कर लेते हैं। तो अब उसने क्या किया कि ब्राह्मणी का स्वरूप बना करके उन गोपिकाओं के पास पहुंची, बोली क्या हुआ है यहाँ पर। तो गोपिकाओं ने कहा कि नंद राय जी के यहाँ लल्ला पैदा हुआ है और बड़े उत्सव, बड़े ही सुंदर समय में तुम आई हो, जो चाहो नंद राय जी से मांग लो, मना नहीं करेंगे इस समय। तो उसने कहा कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं तो ब्राह्मणी हूं, मैं बालक को आशीर्वाद देने आई हूं। मुझे एक ज्योतिषी ने कहा है कि जिस बालक को भी मैं गोद में ले लूंगी वह बालक दीर्घायु होगा, यशस्वी होगा। तो माताओं बहनों ने कहा भैया देर ना करो, लोग पहचानने में थोड़ा मुश्किल कर जाते हैं। कहते हैं कि कभी कभी संत का वेश धारण करने के कारण असाधुओं का भी पूजन हो जाता है, होता है उनका पूजन। लोग जो है जैसे कालनेमी हनुमान जी को ठगने के लिए साधु बना था, रावण सीता जी का हरण करने के लिए साधु बना था, और राहु अमृत पीने के लिए देवताओं की पंक्ति में जाकर देवता बनकर बैठ गया था। तो एक बार हुआ क्या, सब लोग इनके धोखे में आए कि नहीं आए? काले नेम के धोखे में हनुमान जी थोड़ी देर के लिए आ गए थे। क्यों आए? इसलिए आए, उनको लगा भाई ये कोई साधु संत हैं, और ऐसे ही रावण के धोखे में सीता माता आ गई। तो होता क्या है, कभी कभी साधु वेश में लोग कुछ ठग भी होते हैं, उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। और चाहे वेश उसका अच्छा हो चाहे ना हो, क्यों कुबेश साधु सन्मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। जामवंत और हनुमान जी का सभी सम्मान करते हैं, चाहे उसका वेश कैसा भी हो। तो मात्र वेश के प्रभाव से किसी भी भावनात्मक स्थिति में नहीं आना चाहिए, थोड़ा विचार कर लेना चाहिए हमेशा। तो माताओं बहनों ने कहा इससे बढ़ के सौभाग्य की और बात क्या होगी देवी, तुम एक काम करो, तुम कृष्ण को अपनी गोद में ले लोगी तो बड़ा आनंद आएगा। और लल्ला को गोद में लेने के लिए प्रसूतिका गृह में वो पहुंचती है। और जब प्रसूतिका गृह में पहुंची है
तो उसने बालक को अपनी गोद में उठा लिया। बालक को गोद में उठा लिया, बालक ने आंखें नहीं खोली। जैसे ही पूतना पहुंची है, बालक ने आंखें बंद कर ली। तो इस पर ऋषि मुनियों ने बहुत सारे वाक्यांश कहे हैं। एक ऋषि कहते हैं कि श्री कृष्ण सोचते हैं कि पहले जन्म में मैंने सबसे पहले स्त्री का वध किया था, ताड़का का, और दूसरे जन्म में भी पहले स्त्री को मारना पड़ेगा, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर दिया। तो कोई भक्त कहते हैं ऐसा नहीं है भैया, यह पूतना बाल घातनी है, बालकों को मौत के घाट उतारती है। भगवान ऐसी दुष्टा का मुख नहीं देखना चाहते, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर दिया। तो एक ऋषि कहते हैं ऐसा भी नहीं है, भगवान के नेत्रों में सूर्य और चंद्र का निवास है। सूर्य चंद्र को अच्छा नहीं लगा कि हमारे स्वामी को कोई मारने आए, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर दिया। तो कोई ऋषि कहते हैं ऐसा भी नहीं है, भगवान ध्यान धर रहे हैं श्री शंकर जी का कि मैं तो यहाँ माखन मिश्री खाने आया हूँ और ये मुझको विष पिलाने आई है। ऐसा करिए कि विष पान करना आपका ही कर्तव्य दायित्व, या यूं कहिए कि आप ही करते हैं। इसलिए भगवान ने भोलेनाथ का ध्यान करने के लिए आंख बंद कर दी। इस प्रकार से कोई ऋषि कहते हैं ऐसा भी नहीं है, भगवान सोचते हैं कि जो पूतना स्तनों में विष लगा करके मुझे मारने आई है, उस पूतना को मैं मोक्ष दूंगा, माने उसको भी मुक्त कर देंगे भगवान। और जो लोग मुझे माखन मिश्री खिलाएंगे उनको मैं क्या दूंगा, क्योंकि मोक्ष के आगे तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। यह सोचने के लिए भगवान ने नेत्र बंद कर दिया। सुखदेव जी महाराज बचपन से ही वैरागी हुए, गर्भ से कहते हैं निकले हैं 12 वर्ष में, और सीधे उन्होंने जंगल का रास्ता चुन लिया। व्यास जी दौड़ते दौड़ते गए हैं पर किसी की बात नहीं मानी और वैराग्य धारण कर लिया। व्यास जी ने सोचा कि मैं अपने बालक को श्रीमद् भागवत पढ़ा दूं, तो कई श्लोक लिख करके भेजे हैं, परंतु सुखदेव जी नहीं आए। पर एक श्लोक लिखा तो सुखदेव जी दौड़ करके आए हैं भागवत पढ़ने के लिए। क्या श्लोक है? अहो बकी यम स्तन कालकूटम जिंघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचताम कवेदम कम वा दयालुम शरणं ब्रजेम। जो पूतना भगवान को मारने के लिए आई थी, उसको भी भगवान मोक्ष देंगे। ऐसे दयालु भगवान को छोड़ करके कहां जाए? सो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग जो द्रवै दीन पर राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। सेवा जो द्रवै दीन पर राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही।
जोग विराग जतन करी नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सो गति देत दीन सबरी कहूँ, सो गति देत सबरी कहूँ। प्रभु न बहुत जिय जानी, ऐसो को उदार जग माही। ऐसो को उदार जग माही। तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो जासी मन मेरो। तुलसीदास जो जासी उजियारो। तो भज राम काम सब पूरन, तो भज राम काम सब पूरण। करहि कृपा निधि तेरो। ऐसो उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। ऐसो को उदार जग माही। भगवान ने नेत्र बंद किए और पूतना ने अपने स्तनों में जो हालाहल विष लगा रखा है वही स्तन भगवान श्री कृष्ण को पिलाने लगी। उसने सोचा इसमें विष है और इतना दुष्कर विष है कि एक क्षण में बालक बेचारे मर जाते थे। सोचने लगी कि ये बालक भी वैसे ही समाप्त हो जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण ने दुग्ध पान करना शुरू किया। भगवान बोले, भाई माता बन के आई हो, मातृत्व को कलंकित कर रही हो, परंतु फिर भी तुम्हें गति देनी है। भगवान ने दुग्ध पान प्रारंभ किया तो पूतना को लगा कि अब छोड़ते हैं, अब छोड़ते हैं, अब जाते हैं संसार से, लेकिन ऐसा इस बार हुआ नहीं। भगवान ने दुग्ध पान के साथ साथ उसके प्राणों का पान भी जब शुरू किया तो वह अपने वास्तविक रूप में, भयंकर रूप में आ गई। मनुष्य हो या कोई व्यक्ति हो, दो ही समय में अपने रूप में आता है, जब वो बहुत दुखी होता है और जब वो बहुत सुखी होता है। तो उसको लगा कि अब जब प्राणों पे बन आई है तो कहां तक बनावटी रूप में बना के रखूंगी, उसमें जो है वेणी गुथी हुई है, सिंदूर लगा हुआ है, कहां तक मैं सुंदर वेश बनाए रखूं। बड़ी जल्दी उसने अपना वेश बनाया और आकाश मार्ग में भगवान को ले जा करके उड़ गई। और कहती है, मामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, मामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी। अरे मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान कहते हैं यही तो मेरी एक धीरत है कि मैं जिसको एक बार पकड़ लेता हूं फिर उसको छोड़ता नहीं हूं। अब तुम मेरे पाले पड़ी हो, क्योंकि तुमने बहुत बालकों का वध किया है और तुम्हारे जो मुक्ति का समय वो भी अब आ गया है, इसलिए भगवान ने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा। और स्तनों का पान करते करते भगवान श्री कृष्ण उसके प्राणों को ही पी गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वहीं गोकुल के पास कंस का एक बगीचा था 6 योजन का, इतना बड़ा विशालकाय शरीर था। वहीं पर धड़ाम से वो जाके गिर गई। तब तक ब्रजवासियों को पता चला, नंद राय जी, यशोदा, जितने भी लोग हैं सभी बड़े कष्ट में आ गए और दौड़ करके गए हैं। वहां देखा है तो पूतना के वक्षस्थल में श्री कृष्ण क्रीड़ा कर रहे हैं। अब तो बड़ा आनंद आया गोपिकाओं को देख करके। गोपिकाएं जाती हैं और लल्ला को उठाकर यशोदा को देती हैं और यशोदा से कहती हैं कि इतनी बड़ी विशाल राक्षसी, कहीं लल्ला डर तो नहीं गया, कहीं इसको कोई समस्या तो नहीं है। हे यशोदे,
तुम पहले इसको अपना दूध पिलाओ, यदि यह स्तनपान करने लगेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये बालक अभी डरा नहीं है, ठीक है। और यशोदा ने तुरंत ही अपने बालक को दुग्धपान प्रारंभ करवा दिया। गोपिकाएं कहती हैं कि बाल कृष्ण को नजर लग गई है, इसलिए भगवान के नाम से ही भगवान को झाड़ रही हैं। अच्युत इनके पैरों की रक्षा करें, ऋषिकेश इनके घुटनों की रक्षा करें, नारायण इनके पेट की रक्षा करें, भगवान जगन्नाथ इनके बाहुओं की रक्षा करें। इस प्रकार से मंत्र पढ़ती है। और श्रीमद् भागवत में बाल रक्षा मंत्र है ये। जो बच्चे बहुत ज्यादा डरते हो या बहुत बीमार रहते हो, या जिनको ये समस्या है कि भाई थोड़ा बालकों में दिक्कत है, तो ये 6 मंत्र हैं, इनको लिख करके उसके बिस्तर में अगर रख दें तो बहुत हद तक बालक सुंदर और स्वस्थ हो सकता है। ये गोपिकाओं के द्वारा कहे गए मंत्र हैं। भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं और गौदान करती हैं, भगवान श्री विष्णु का पूजन करती हैं और कहती हैं कि आज ब्रज में जो बहुत बड़ा संकट आया था वो टल गया, वो भगवान की कृपा थी। इसके बाद उत्सव चल ही रहा है कि शंकर जी कैलाश में बैठे हुए, उनके मन में आया कि मैं बाल कृष्ण के दर्शन करके आऊं। तो पार्वती जी ने जिद की, तो आज पार्वती जी को नहीं ले गए। अलख निरंजन का स्वरूप बना करके, साधु का स्वरूप बना करके, अघोरी साधु का स्वरूप बना करके पहुंच गए हैं यशोदा के दरवाजे। भाद्रपद द्वादशी को आए हैं भगवान श्री शंकर मिलने। और आप देखेंगे वृंदावन में एक मंदिर भी है, आशेश्वर महादेव आशा में बैठे हुए हैं, आज भी है मंदिर वो। तो भगवान शंकर क्या करते हैं कि भगवान जब तक 5 वर्ष के नहीं हो जाते, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, उनका दर्शन करने काकभुसुंडी और श्री शंकर जी जाया करते हैं। तो अब हुआ क्या कि अलख निरंजन जैसे ही आवाज लगाई तो भगवान का वेश कैसा है, बोले कि नागों के का जो हार पहने हैं भगवान, बिच्छू लटके हुए हैं, है ना, और भभूत रमाए हुए हैं, मुंड की माला पहने हुए हैं, बाघंबर लपेटे हैं, ऐसा स्वरूप कि देख करके कोई भी डर जाए। भगवान श्री शंकर ने कहा जिनको कोई नहीं अपनाता उनको मैं अपनाऊंगा। ये भूत प्रेत पिशाच बेताल बेचारे कहाँ जाएंगे। तो जितने भी इस प्रकार के जीव जंतु हैं या जो भी इस प्रकार के प्राणी हैं अथवा भूत प्रेत पिशाच बेताल इत्यादि हैं, भगवान शंकर सबको अपनाते हैं। ऐसी है भगवान की महिमा। और उन्हीं की महिमा से आज हम लोग इस कथा का दिव्य आयोजन भी देख रहे हैं। मूल में वही है, हम आप तो निमित्त हैं। निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, वो मूल में है। उन्होंने प्रेरणा दी तो भगवान भोलेनाथ बैठ गए हैं और बैठ करके आवाज लगाते हैं, अलख निरंजन। यशोदा से गोपिकाओं ने कहा बालक को ना निकालना, अगर बालक देख लेगा तो बहुत नजर भी लग जाएगी और दूसरी बात डर जाएगा बालक, फिर महीनों जो है उसको उसकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी। यशोदा जी से गोपिकाओं ने बता दिया। गोपिकाओं ने कहा महाराज आप क्या लेना चाहते हैं, क्या लेना है, तो कुछ दान चाहिए तो बताइए क्या चाहते हैं। तो शंकर जी कहते हैं कि मैं जो है अपने आराध्य से मिलने आया हूं, मैंने यहाँ पर जो बालक जन्मा है उसका दर्शन उसको करा दिया। गोपिकाओं ने कहा यह संभव नहीं हो पाएगा महाराज, आपका वेश देखिए कैसा है। शिव आए हैं जसुदा के द्वार, माता मोहे दर्शन करा। शिव आए हैं जसुदा के द्वार, माता मोहे दर्शन करा। माता जी ने बहाना बना दिया, क्या कहा, कहती हैं सोया पड़ा है मेरा लाल, सोया पड़ा है मेरा लाल, बाबा भीख लो और जाओ। सोया पड़ा है मेरा लाल, बाबा भीख लो और जाओ। शिव आए हैं जसुदा के द्वार, माता मोहे दर्शन कराओ। शिव आए
के द्वार माता मोहे दर्शन करा। सर्पों की माला, सर्पों की माला, गले में तेरे बाबा सर्पों की माला, सर्पों की माला। ये देख डर जाए वो मेरो लाला, हाय मेरो लाला, ये देख डर जाए वो मेरो लाला, वो मेरो लाला। जितना करो बेकार, जितना करो बेकार, बाबा भी लो और जाओ। जितना करो बेकार, बाबा भीख लो और जाओ। जिसको डरता है मैया संसार सारा, संसार सारा, जिसको डरता है मैया संसार सारा, संसार सारा। उसको डराऊंगा मैं क्या बेचारा, मैं क्या बेचारा, उसको डराऊंगा मैं क्या बेचारा, मैं क्या बेचारा। बार बार जाऊं बलिहार, ओ बाबा बार बार जाऊं बलिहार, बाबा भी लो और जाओ। बार बार जाओ बलिहार, बाबा देख लो और जाओ। अब श्री शंकर जी को लगा कि ऐसा लगता है मानो दर्शन नहीं हो पाएंगे, तो कन्हैया वहीं अंदर से रोने लगे। रोने की आवाज सुन करके यशोदा माता परेशान हो गई, तो शंकर जी ने कहा मैं ऐसे मंत्र जानता हूँ कि आप अगर बालक को मेरी गोद में दे दोगी तो बालक का रोना बंद हो जाएगा। अब जब नहीं मानी है तो अंदर गई, और इतने में यशोदा मैया अंदर को धाई, अंदर को धाई। इतने यशोदा मैया अंदर को धाई, अंदर को धाई। गोदी में अपने कन्हैया को लाई, कन्हैया को लाई। गोदी में अपने कन्हैया को लाई, कन्हैया को लाई। पढ़ने लगी है फुहार, पढ़ने लगी है फुहार, माता मोहे दर्शन करा। शिव आए हैं यशोदा के द्वार, माता मुझे दर्शन करा। शिव आए हैं यशोदा के द्वार, माता मोहे दर्शन करा। शिव आए हैं यशोदा के द्वार, माता मुझे दर्शन करा। हाँ सोया पड़ा है मेरा लाल, बाबा भी और जाओ। सोया पड़ा है लाल, देख लो और जाओ। हाँ आए हैं यशोदा के द्वार, माता मोहे दर्शन करा। शिव आए हैं यशोदा के द्वार, माता मोहे दर्शन करा। माता मुझे दर्शन करा, मुझे दर्शन करा। शंकर जी दर्शन करने के बाद चले गए हैं, और इसके बाद में भगवान का नामकरण गर्गाचार्य जी के द्वारा बड़े गुप्त रूप से करवाया गया है।